जानू तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। बीवी ने अपने शोहर की गाड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो रख दी। रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो बात जो है तलाक तक पहुँच गई। शोहर को क्या पता था कि जानू जो है वो जहन्नम तक पहुँचा देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो शक है ना, शक बीवी के दिल के अंदर हो या शोहर के दिल के अंदर, शक बहुत बड़ी बला है। वाक़या कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि शोहर जो है वो किसी ऑफ़िस के अंदर काम करता है, कभी ऑफ़िस से देर से आए या रात के वक़्त यारों दोस्तों के साथ बाहर निकल जाए, तो जब वो देर से आए ना तो बीवी उसके ऊपर शक करे कि तुम उधर गए थे, तुम फलां के साथ गए थे। तो वो सफाइयाँ देता देता जो है वो थक गया, हत्ता कि सफाइयाँ देते देते 3 बच्चे भी पैदा कर ली, 3 बेटियाँ। तो एक दिन बीवी क्या करती है कि बाज़ार जाती है और वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग जो डिवाइस होती है ना वो ख़रीदती है और शोहर की गाड़ी के अंदर खुफिया लगा देती है। शोहर जो है सुबह दफ्तर जाने के लिए जब तैयार होता है, किसी को फ़ोन करता है, कहता है जानू तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। शोहर को क्या पता था कि जानू जो है वो जहन्नम बनने वाला है। तो उसके बाद जब शाम के वक़्त जो है ना शोहर घर में गाड़ी लेकर आता है तो बीवी खामोशी से डिवाइस निकालती है, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, जानू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज कुछ नहीं होता। तो अब बीवी सोचती है कि या तो मेरे शोहर ने जानू के साथ जब बैठा है तो उसके बाद गाड़ी बदल ली, या तो जानू की गाड़ी के अंदर बैठ के चला गया है, इसलिए रिकॉर्डिंग जो है वो आगे है ही नहीं। तो अब बीवी जो है वो दिल के अंदर उसका गुस्सा जो है ना बढ़ता बढ़ता जब मुंह के अंदर आया, फटा, तो शोहर को कहती है कि तू एम ही कहता कि तेरे साथ मुझे मोहब्बत है, प्यार है, उल्फत है, ये सब फ्रॉड है। शोहर कहता है कि हुआ क्या है। वो कहती है कि बस मैं अब तेरे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती। वो बच्चियों को लेती है और सामान कुछ बांधती है और अपने वालिदैन के घर फ़ोन करती है और भाई आता है या वालिद आता है, वो आके ले जाता है। वालिदैन या भाई जो है वो पूछते हैं कि मसला क्या हुआ है। वो कहती कि मैं इसके साथ अब मज़ीद रहना नहीं चाहती, मैं तलाक़ लूँगी। शोहर जो है वो सफाइयाँ दे, बीवी जो है वो कहती है मेरे पास सबूत हैं, या अब सबूत ना पेश करे। शोहर ने जनाब वाला 2 नोटिस जो हैं वो तलाक़ के भेज दिए। जब 2 नोटिस तलाक़ के भेजे ना, तो अब ये बीवी सोचे कि मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो यानी इनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी, तो क्यों ना किसी बड़ों को बीच में डाल के जो है वो मसला जो है वो हल किया जाए। जब किसी को बीच में डाला जाता है तो पूछा जाता है कि भाई बात क्या हुई थी, कि ये बात हुई थी। तो वो कहती मेरे पास सबूत हैं। वो कहते सबूत लाओ। जब सबूत लाती है ना, डिवाइस से ये अल्फाज निकलते हैं कि जानू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो शोहर क्या करता है, शोहर यानी उस दिन का जो डेटा होता है ना सारा निकलवा लेता है। जब डेटा निकलवाता है तो पता चलता है कि वो तो अपने किसी दोस्त को कह रहा था कि जानू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो उसके बाद बीवी भी शर्मिंदा होती है, फिर उसके वालिदैन भी शर्मिंदा होते हैं। लेकिन देर होने से पहले पहले जो है ना वो बात जो है वो बन गई। फिर बड़े समझाते हैं कि देखें छोटी छोटी बातों के ऊपर शक ना किया करें, शक जो है ना ये बड़े बड़े घर जो है वो तबाह कर देता है। फिर उसके बाद सुलह होती है, फिर दोनों को समझाया जाता है और वो शोहर अपनी बीवी को और बच्चियों को लेकर अपने घर आ जाता है। तो बीवी जो है वो अब शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजार रही है कि जानू तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। शोहर अब अक्सर उसको ये अल्फाज कहता है कि जानू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तो नाजरीन, यानी कोई भी इस तरह की अगर आप भी यानी कोई बात सुनते हैं ना, जब तक अपने कानों से बात ना सुने या अपनी आंखों से ना देख लें, किसी दूसरे की बात के ऊपर यकीन भरोसा ना करें। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी जो है ये आपको पसंद आई होगी। तो इसको सदका जारिया समझ के ना आगे शेयर कर दें, ताकि किसी का घर जो है वो टूटने से बच जाए और कोई जानू जो है वो जहन्नम ना जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।